आओ मैं प्रूफ कर दूं। अभी ईशा की वक्त, ज़ोहर और असर और मगरिब और फजर के वक्त आपकी मस्जिद की आज़ान, मस्जिद के मिंबरों से, मीनारों से ये आज़ान की आवाज आई, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। ये आवाज तुमने भी सुनी, ये आवाज यहाँ के उलमा ने भी सुनी, ये आवाज यहाँ की लड़कियों ने भी सुनी, ये आवाज यहाँ के नौजवानों ने सुनी, लेकिन हमारी मस्जिदें वीरान है, वीरान। रब की बात हमने मानी नहीं मानी ना। अरे ये नमाज हमारे लिए थोड़ी है, ये तो मौलवियों के लिए है, ये बूढ़ों के लिए है, हमारे लिए नमाज नहीं है। अभी हम दिल की बात मान रहे हैं, अल्लाह की बात क्या मान रहे हैं? दिल की बात मानना, रब की बात ना मानना, ये भी शिर्क है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सियामु वल कुरानु यशफ़ाअनि लिल अब्दि यौमल क़ियामह। रवाहु अहमद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। सदर मुहतरम नाज़िम जलसा फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना जमील साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, इस अज़ीम शान इजलास आम में आए हुए शहजादपुर और इसके क़ुर्ब जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी भाइयों, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन इस्लामी माँ और बहनों, आपका ये प्रोग्राम बहुत ही देर से चला आ रहा है। इशा के वक्त ही ये प्रोग्राम शुरू हो गया था और मेरी कानों में आवाज़ जा रही थी, गरचे मुझे उतनी ज़्यादा बंगला नहीं आती है। और मैंने जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने पता लगाया कि इस गांव के अंदर ये जो प्रोग्राम हो रहा है वो कितने नंबर का प्रोग्राम है। तो पता लगा कि पहली बार इस गांव के अंदर प्रोग्राम किया गया, पहली बार शहजादपुर के अंदर पहली बार प्रोग्राम हो रहा है। तुमने कहा अच्छा।
आसपास से आई हुए मौजूद सामीन हजरात, आपने उलमा इकराम से बहुत सारी बातें सुनी है। इस जलसा को कामयाब बनाने के लिए आप यहाँ पे आए हुए हैं और आपको भी मालूम है कि जलसा किस वजह से हो रहा है। मस्जिद की तामीर और तरक्की के ताल्लुक से ही जलसा रखा गया है। उसमें आपने जो भी ताउन किया है, अल्लाह तबारक व तआला आपके ताउन कबूल फरमाए। और जिन लोगों ने ताउन नहीं किया उनसे हमारी गुजारिश है कि वो अल्लाह के घर के लिए ज़रूर ताउन करें। मैंने कुरान करीम सूरह आल इमरान की आयत पढ़ी है और उसी के ज़िम्न में आज हमारी गुफ्तगू होगी, उसी के रोशनी में। आज हमारा टॉपिक यही है कि अल्लाह तबारक व तआला को राजी कैसे करें। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या मालूम है? कि एक इंसान दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारे, इस पूरी जगत पूरी कायनात के अंदर इंसान जिंदगी जरूर गुजारे, जो खाने का मन है खाए पिए सब कुछ करे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को राजी कर ले, ये जरूरी है। अब अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला को जो चीजें पसंद है वही चीजें हमें और आपको करनी होगी। दुनिया का मामला थोड़ी है, यहाँ पे किसी नेता को अगर राजी करना हो तो कुछ माल दे दीजिए, किसी पुलिस को राजी करना हो तो पीछे से कुछ पकड़वा दीजिए, वो राजी हो गया। शौहर को राजी करना हो तो बीवी लोग थोड़ा मुस्कुरा करके बातें करते हो तो शौहर राजी, बीवी को राजी करना हो तो बाजार से कुछ ला करके दे दो, बीवी राजी। उस्ताद को राजी करना हो तो उस्ताद के बताए हुए तरीके पे चल लो तो उस्ताद राजी। बहनों को राजी करना हो तो कहीं से कमा करके आप आ रहे हो तो आप वहां से बहनों के लिए कोई गिफ्ट ला करके दे दो, आपकी बहनें आपसे राजी। दुनिया को राजी करने का ये तरीका है। टीचर कोई बात बताए उसके ऊपर अमल कर लो तो उस्ताद टीचर राजी। तो अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए क्या गिफ्ट दिलाने की जरूरत है, रिश्वत देने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है को अल्लाह तबारक व तआला हमसे और आपसे राजी हो जाए। क्योंकि हमें यह मालूम है कि जिनसे अल्लाह ताला राजी हो जाए उस बंदे को और उस बंदी को अल्लाह ताला जहन्नम से बचा लेगा और जन्नत के अंदर दाखिला कर देगा, जन्नत के अंदर एंट्री करवा देगा, जन्नत के अंदर दाखिल होने की सर्टिफिकेट अल्लाह ताला अता कर देगा। जिस बंदा और जिस बंदे से अल्लाह ताला राजी और खुश हो जाएगा उसे कहा जाएगा उदखुली जन्नती, ओ मेरे बंदे जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल हो जा। शहजादपुर के मेरे भाइयों और शहजादपुर के मेरी प्यारी बहनों और मुक़द्दस शहजादियों, जरा कुरान करीम की आयतों के ऊपर गौर करो, जरा कुरान करीम की आयतों के ऊपर गौर करो और जरा समझने की कोशिश करो कि दुनिया की जिंदगी एक बार ये जिंदगी हमें और आपको मिली है, बार बार हमें और आपको ये जिंदगी मिलने वाली नहीं है। एक बार एक चांस एक मौका हमें और आपको दिया गया है, मरने के बाद दोबारा हमें और आपको ये चांस नहीं मिल सकता, हमें और आपको ये मौका नहीं मिल सकता, हमें और आपको ये जिंदगी नहीं मिल सकती है। इसी जिंदगी में रह करके हमें उस अल्लाह को राजी करना है, उसी अल्लाह को खुश करना है, उसी अल्लाह को राजी कर लेना है ताकि मरने के बाद अल्लाह ताला हमारे और आपके लिए यही बोले, ओ मेरे बंदे उदखुली जन्नती, मेरी जन्नत के अंदर सलामती के साथ चला जा। सबसे बड़ी दौलत तो यही है ना, फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़। ऐ शहजादपुर, गाजोल, मालदा, बंगाल के लोगों, जरा कुरान करीम की आयतों के ऊपर गौर करना। फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़। जो जहन्नम से जो बच गया या जिसको जहन्नम से बचा लिया गया, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो
जो भी आदमी जहन्नम से बच गया या जिसको अल्लाह ताला ने जहन्नम से बचा लिया, वो उदखिलल जन्नत फक़द फाज़, और उसको जहन्नम से बचा लेने के बाद जन्नत के अंदर दाखिला कर दिया, जन्नत के अंदर एंट्री होने की इजाजत दे दी। वो उदखिलल जन्नत फक़द फाज़, जो आदमी जन्नत के अंदर चला गया, फरमाया कुरान करीम सूरे आल इमरान आयत नंबर 185 उठा लो, 185 की आयत को उठा लो, फक़द फाज़, दुनिया का सबसे बड़ा कामयाब, दुनिया का सबसे बड़ा सक्सेसफुल, दुनिया का सबसे बड़ा दौलतमंद, दुनिया का सबसे बड़ा खुशनसीब इंसान वही है जो जन्नत के अंदर चला गया, और जो जहन्नम से बच गया वो उदखिलल जन्नत फक़द फाज़, वही सबसे बड़ा कामयाब। हम और आप देख रहे हैं कुरान की आयत के ऊपर, जो चला गया, किसी का नाम नहीं, मौलवी पंडित फला ये वो कुछ नहीं, कोई भी चला गया, मर्द हो या औरत हो, जो भी जहन्नम से बच गया और जन्नत में चला गया। जाहिर सी बात है जो आदमी जन्नत में जाएगा वो अल्लाह को राजी करके जाएगा, अल्लाह को नाराज करके जन्नत में जा ही नहीं सकता है। अल्लाह को नाराज करने के बाद वो जन्नत के अंदर जा ही नहीं सकता है, अल्लाह को राजी करने के बाद ही जन्नत के अंदर जाएगा। फिर कुरान की इसी जोड़े के ऊपर गौर करो, फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ओ मेरे बंदे, जिस दुनिया के अंदर, जिस विश्व के अंदर, जिस कायनात के अंदर, जिस जगत के अंदर तुम जिंदगी गुजार रहे हो, ऐ मेरे बंदों और ऐ मेरे बंदियों, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया धोखा देने वाली है, ये दुनिया तुम्हें तबाह बर्बाद करने वाली है, ये दुनिया तुम्हें अल्लाह से दूर करने वाली है, ये दुनिया तुम्हें धोखा में रखने वाली है। इस वजह से आए बंदो, आए बंदियों, अल्लाह को राजी कर लो, जन्नत अपना लो, जहन्नम से अपने आप को बचा लो, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। कुरान की आयत के ऊपर देख रहे हैं, गौर किया कभी आपने इसके ऊपर? आज हम और आप अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं, बल्कि बीवियों को राजी करने के लिए, बीवी बोलती है रात में क्रीम खत्म हो गया, पाउडर खत्म हो गया है, आके देना है। अच्छा, सुबह होते पहले सबसे पहले कुछ नहीं करेगा, जाएगा बाजार और बाजार से ला करके देगा, ले लो बेटा। बीवी राजी। गर्लफ्रेंडों को देखो, गर्लफ्रेंडों को राजी करने के लिए क्या चाहिए? ये चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंडों को राजी करने के लिए वो बाजार से, मालदा से और कोलकाता से लाला करके गिफ्ट देता है, ताकि हमारी गर्लफ्रेंड हमसे राजी हो जाए, ताकि हमारी बीवी हमसे राजी हो जाए। अपने अपने बेटों को राजी करने के लिए वो न जाने कहां कहां से ला करके सामान देता है, ताकि हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारा पुत्र हमसे राजी हो जाए, हमसे खुश हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, दुनिया के लोगों को राजी करने के लिए ये सारी चीजें तुम कर रहे हो। बेटों की बात को मान रहे हो, तुम अपने बीवी की बात को मानते हो, गर्लफ्रेंड की बातों को मानते हो, अपने ससुराल की बात को मानते हो, अपने सालियों की बात को मानते हो, इन तमाम लोगों की बातों को मानते हो, ताकि मेरी बीवी मुझसे खुश हो, ताकि मेरी बीवी मुझसे राजी हो, मेरी साली मुझसे राजी हो, मेरी घरवाली मुझसे राजी हो, मेरा बेटा मुझसे राजी हो, मेरे समाज के लोग मुझसे राजी हो, मेरा टीचर मुझसे राजी हो। ये तेरे जहन के अंदर बैठा हुआ है, और अपनी बीवियों को राजी करने के लिए ये सारा का सारा काम तो कर रहा है। रात में बीवी बोले फौरन को काम कर देते हो। क्या अल्लाह को राजी करने के लिए कभी तुमने इतनी ज्यादा मेहनत करने की कोशिश की? अल्लाह को राजी करने के लिए कभी आपने ये किया? बीवी बोल रहे आज जलसा है शहजादपुर में, जाना ही है, कोई काम नहीं चलेगा, पहले सब बंद कर लो। अच्छा, आ जाएंगे, पहले ही आ जाना है, ताकि वहाँ खाना भी खाना, वो लोग बहुत आगे। हमको एक आदमी बता रहा था कि शहजादपुर में कभी जलसा ही नहीं, यहाँ के लोगों ने हर जगह जा जा करके पेट पूजा किया है। तो आज शहजादपुर वालों को छोड़ना ही नहीं है, वहां जाकर हमें भी खाना बदला, ये चल रहा है हाथ। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, आज बीवियों को राजी करने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है, अपनी अपनी गर्लफ्रेंडों को राजी करने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं।
क्या कभी अल्लाह को राजी करने के लिए वो काम आपने किया है? अब अल्लाह ताला को राजी कैसे करें मौलवी साहब, हमें तो बताइए कैसे राजी करें? पैसा देते हैं? हाँ, अल्लाह तो पैसा भी नहीं लेता, लेता नहीं है। अभी बताते हैं कैसे लेता है। कैसे राजी करें अल्लाह ताला को? अल्लाह कोई चीज खाता भी नहीं है, कैसे अल्लाह को मैं खिलाऊं? कैसे अल्लाह को राजी करूं? अल्लाह को कैसे राजी करूं? कौन सा गिफ्ट दूं? कैसे अल्लाह को राजी करूं? बताइए मेरे प्यारे भाइयों और शहजादपुर और गाजुल के मेरे मुसलमान भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, सुनो, गौर करो और जहन के अंदर ये डाल लो कि अल्लाह ने जिन जिन चीजों से मना किया है और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिन जिन चीजों से मना किया है, जिन जिन चीजों से रोका है, उन चीजों से अगर रुक जाए, उन चीजों से अगर मना अपने आप को कर ले, अपने घर वालों को रोक ले, जिन जिन चीजों से अल्लाह ताला ने मना किया है उन चीजों से हम अपने आप को रोक लें, जिन जिन चीजों को करने का हुक्म दिया है उन चीजों को हम और आप कर लें, उन चीजों को करने का हम और आप जिंदगी के अंदर ये कोशिश कर लें, वही काम करेंगे जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, तो क्या होगा? अल्लाह ताला राजी हो जाएगा। हाँ, जहन के अंदर जानना पड़ेगा हमें और आपको। इसके लिए मौलवी बनने की जरूरत नहीं है। जामिया सल्फिया और मदीना इस्लामिया, हाँ, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। मदनी बनने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला को राजी करने के लिए कौन कौन से काम करने पड़ेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब कौन नहीं जानता भाई शराब नहीं पीना चाहिए? हाँ, नहीं मालूम है। जुआ नहीं खेलना चाहिए, नहीं मालूम है। जिना नहीं करना, नहीं मालूम है। अपनी बीवी को छोड़कर किसी और के ऊपर नजर नहीं दौड़ानी चाहिए, नहीं मालूम है। हो रहा है ये नहीं मालूम कि अल्लाह ताला जब आजान हो तो आजान सुन करके मस्जिदों में जाओ, ये मालूम नहीं है। इबादत हो तो सिर्फ अल्लाह के लिए, ये मालूम नहीं है। ये तो सब जानता है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई गाजोल के मेरे मुसलमान भाइयों और आई मेरी प्यारी बहनों, आई शहजादपुर के शहजादियों, सुनो। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो, हमने तुम्हें दुनिया में सिर्फ खाने के लिए नहीं भेजा है, हमने दुनिया तुम्हें सिर्फ घूमने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए नहीं भेजा है। हमने तुम्हें दुनिया में सिर्फ एंजॉय करने के लिए नहीं भेजा है। हमने तुम्हें दुनिया में सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं भेजा है। हमने तुम्हें दुनिया में सिर्फ खेती गृहस्थी के लिए नहीं भेजा है। हमने सिर्फ दुनिया के अंदर तुझे एंजॉय करने के लिए नहीं भेजा है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो, हमने तुम्हें महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा करने का मकसद बता दिया। अपनी इबादत के लिए पैदा किया, यानी मेरी इबादत कर, मेरी इबादत कर। और इबादत ये नहीं कि आपका दिल जब चाहे तब कर, आपका जब मन चाहे तब कर। अभी रमजान का महीना आ रहा है, अभी ऐसा लगेगा सब फरिश्ता बन गया, और रमजान के बाद के महीना ऐसा लगेगा कि पता नहीं शैतान इसके सर के ऊपर सवार हो गया। मस्जिदें वीरान है, यानी जब मन किया तब मस्जिद में गए, जब मन किया तब मस्जिद में नहीं गए। जब मन किया तो पर्दा कर लिया, और जब मन नहीं किया तो पर्दा नहीं किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे भक्तों, आई मेरे बंदों, आई दुनिया के अंदर बसने वालों इंसानों, सुनो। हमने तुम्हें महज अपने इबादत के लिए पैदा किया है। तुम चलो तो चलना अल्लाह के लिए हो, तुम शादी करो तो ये शादी भी अल्लाह के लिए हो, तुम खाओ तो ये खाना भी अल्लाह के लिए हो, तुम बीवी से मुलाकात करो तो ये बीवी से मिलना भी अल्लाह
के लिए हो, तो जलसों में जा, तो जलसों में जाना भी अल्लाह के लिए हो, तो कमाने के लिए निकल तो ये कमाना भी अल्लाह के लिए हो। अगर तू किसी से मोहब्बत करता तो अल्लाह के लिए हो, अगर किसी से नफरत करता तो अल्लाह के लिए हो। यही तो इबादत है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदे, मैंने तुम्हें महज अपने इबादत के लिए पैदा किया है और अपनी इबादत में मैं किसी को शरीक नहीं पसंद करता। जैसे तुम अपने बीवी के साथ किसी को शरीक पसंद नहीं करते हो, पार्टनर पसंद नहीं करते हो। आपकी बीवी है, आपकी बीवी के ऊपर पूरा हक आपका है। आपकी बीवी के बिस्तर में कोई आके सोए, आपको बर्दाश्त नहीं। आपकी बीवी से कोई फोन में बात करे, चैटिंग करे, ये आपको बर्दाश्त नहीं। आपकी बीवी कहीं किसी और के साथ घूमे, किसी और से हाथ मिलाए, किसी और से गले लगे, किसी और की बातें माने, या आपको আমাদের অনুষ্ঠান খাওয়া দাওয়া শেষ হতে চলেছে, যারা যারা বাকি আছেন খেয়ে নেন। ऐसा लगता है कि अचानक कोरोना आ जाता है। अभी तो कोरोना इधर नहीं आ सकता, तो अभी हराम है। अभी आपके यहाँ इलेक्शन चल रहा है तो इधर हराम है, इधर नहीं आ सकता, नो एंट्री, इधर कोरोना नहीं आ सकता। हम उधर जहाँ झारखंड में अभी है, 1 साल से तब मुंबई भी नहीं गए हैं कोरोना के चक्कर। तब से i+ टीवी से अभी मैं 1 साल से दूर में हूँ। कोरोना बार बार आ रहा, ऐसा लगता कभी ससुराल कभी मायके, कभी ससुराल कभी मायके, ऐसा लग रहा है। अभी घूम रहा है लेकिन इधर नहीं आए। गौर कीजिए, आप अपने बीवियों को ये पसंद करते हो कि मेरी बीवी सिर्फ मेरी ही रहे। जैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आय अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही, यानी तेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं करते, तेरे अलावा किसी और से बेटा बेटी नहीं मांगते, तेरे अलावा किसी और की पूजा नहीं करते, तेरे अलावा किसी और के नाम पर कुर्बानी नहीं करते। ये मतलब ना, तेरी ही, और अगर तेरी ही के अलावा अगर हो जाए तेरी भी इबादत करते हैं तो आय अल्लाह तेरी भी हम इबादत करते हैं, तेरी भी हम इबादत करते हैं, तेरी भी, यानी इसका मतलब किसी और की भी हम इबादत करते हैं। ये ही अल्लाह को पसंद है, भी नहीं। जैसे तू मेरी ही बीवी है और आपकी बीवी आपसे बोले मैं आपकी भी बीवी हूँ। गाजोल वालों, शहजादपुर के लोगों की अपने बीवी को अपने पास पसंद करोगे, मेरी भी बीवी, इसका मतलब किसी और की भी हो। जैसे तुम अपने जिंदगी में ये बर्दाश्त नहीं करते हो कि मेरी बीवी मेरे अलावा किसी और को शरीक करे, किसी और को मेरी जगह पे दे, या आपको बर्दाश्त नहीं है, वैसे अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है कि बंदा मुझे छोड़ करके किसी और की इबादत करे। आप बोलिएगा मौलवी साहब हम कहाँ किसी और की इबादत करते? आओ मैं प्रूव कर दूं। अभी ईशा की वक्त, ज़ोहर और असर और मगरिब और फजर के वक्त आपकी मस्जिद की आजान, मस्जिद के मिंबरों से, मीनारों से ये आजान की आवाज आई, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। ये आवाज तुमने भी सुनी, ये आवाज यहाँ के उलमा ने भी सुनी, ये आवाज यहाँ की लड़कियों ने भी सुनी, ये आवाज यहाँ के नौजवानों ने सुनी, लेकिन हमारी मस्जिदें वीरान है, वीरान। रब की बात हमने मानी नहीं मानी ना। अरे ये नमाज हमारे लिए थोड़ी है, ये तो मौलवियों के लिए है, ये बूढ़ों के लिए है, हमारे लिए नमाज नहीं है। अभी हम दिल की बात मान रहे हैं, अल्लाह की बात क्या मान रहे हैं? दिल की बात मानना, रब की बात ना मानना, ये भी शिर्क है। सुनो, ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है कि अल्लाह के अलावा किसी और की भी इबादत की जाए, किसी और की भी बातों को भी माना जाए। ऐ शहजादपुर और गाजोल के मुसलमानों, क्या हुआ
तुम अल्लाह की बातों को क्यों नहीं मानते हो? आजान की आवाज तेरे कानों से टकराती है, क्यों नहीं तुम अपने घर को, अपने मकान को, अपनी दुकान को छोड़ करके मस्जिदों की तरफ क्यों नहीं जाया करते हो? क्यों नहीं जा करके मस्जिदों के अंदर जाकर इबादत कर लिया करते हो? इबादत ये अल्लाह तबारक व तआला को तौहीद बहुत ज्यादा पसंद है। सिर्फ इबादत की जाए तो अल्लाह की जाए, कोई भी काम हो अल्लाह के लिए किया जाए, दिखावा रियाकारी ना हो, सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए। मस्जिद में पैसा दे रहे हो तो अल्लाह के लिए होना चाहिए, ये नहीं हमको शहजादपुर वाले बहुत अच्छा समझेंगे, लो 10,000 मेरा नाम लेंगे, ये दिखावा, ये भी शिर्क है। आपने जो पैसा दिया ये अल्लाह के लिए होना चाहिए। हमारी बहनें और मेरी माए, आप अगर चंदा, तो ये नहीं मेरी बहन और मेरी बगल वाली ये देख कितना चंदा दे रही, मैं भी दे दूं। चलो ये तो ठीक शौक पैदा हो सकता है, लेकिन आप ये सोचें मैं ज्यादा दे दूं तो लोग मुझे बोलेंगे बहुत ज्यादा चंदा देने वाले, यानी दिखावा के लिए अमल। ये इबादत भी शिर्क है, ये इबादत आपके मुंह के ऊपर मार दिया जाएगा। ये भी सुन लिया, इबादत करें तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए, मुखलिसीन लहुद्दीन, कुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। मुझे इसी बात का ऑर्डर दिया गया, हुक्म दिया गया कि मैं अल्लाह की इबादत करूं, खालिस, मिलावट नहीं, खालिस तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ही की इबादत।